बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इशफाक महारवी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री at Government Postgraduate College Chishtiya. The second part of inorganic chemistry, in which important MCQs have been explained. So first of all we see, keeping in view the size of atoms, which order is the correct one. तो आपको एलिमेंट्स ग्रुप के हवाले से याद होने चाहिए। मसलन ये मैग्नीशियम है तो ये सेकंड ए ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो मैग्नीशियम का साइज स्मॉलर है, स्ट्रोंशियम का ग्रेटर है, तो ये भी सही नहीं है। ये लुटिटियम है, ये सीरियम है, तो ये लैंथेनाइड सीरीज़ है। सीरियम उसका फर्स्ट मेंबर है। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्परोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थोलियम, यटर्बियम, लुटिटियम। तो यहाँ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी है। तो यहाँ सीरियम का जो साइज़ है वो बड़ा है, लुटिटियम का स्मॉलर है। ये ऑर्डर भी सही नहीं है। बेरियम जो है वो मैग्नीशियम से नीचे है ग्रुप में, और नीचे आप जाएँ तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो बेरियम का साइज़ मैग्नीशियम से बड़ा है। ये भी ठीक है। इसको देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो क्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉलर है, तो यहाँ से ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम न्यूट्रल एटम। याद रखें, जब पॉजिटिव आयन्स, कैटायन्स की बात हो रही हो तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनते हैं। लिहाजा ये जो नॉर्मल जो मेटल्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन से हटकर जो ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सब ग्रुप से, उनमें तो ये बिल्कुल ही आप बता सकते हैं। अगर ट्रांजिशन हो तो फिर वहाँ पर साइज़ का जो है वो इशू है। लेकिन यहाँ तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से साइज स्मॉल हो जाएगा, ये भी ठीक है। सोडियम का लार्ज साइज़ होगा, नहीं, गलत है। क्लोराइड आयन स्मॉलर होता नहीं, नेगेटिव आयन अपने न्यूट्रल एटम से अक्सर बड़े होते हैं। क्लोराइड आयन और क्लोरीन एटम दोनों का इक्वल साइज़ हो सकता है, नो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ये ठीक है। उसने कहा इनकरेक्ट, गलत कौन सी बात इसमें की गई है। तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट की भी गुड कंडक्टर्स होती हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट और हीट पास हो जाती है। ऑल द मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये भी अक्सर यूजुअली दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है। ऑल द मेटल्स फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड, नहीं, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। इन द मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर। मेंडलीव ने इनको एटॉमिक मैसेज की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, तो एटॉमिक मैसेज के हवाले से उनके पीरियाडिक फंक्शन हैं। अब जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है इसमें एटॉमिक नंबर की बेस पर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये मेंडलीव के हवाले से एटॉमिक मैसेज को याद रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। ये जो सिक्स्थ पीरियड है इसमें जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं। 10 जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको डी ब्लॉक में हम शामिल करते हैं। 10 वो हो गया, 8 वो हो गए, 18, और 14 वो हैं जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें लैंथेनाइड सीरीज़ है। तो ये 32 एलिमेंट्स बनते हैं सिक्स्थ पीरियड में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद 10 है। फिफ्थ में भी 10 है। तो ये दोनों में, फोर्थ और फिफ्थ में 10 है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये 1A वालों को अल्कली मेटल्स, 2A वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 6A वालों को कैल्कोजेंस, 7A वालों को हेलोजेंस, 8A वालों को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये तमाम इनके नाम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है ग्रुप 4A के साथ,
क्योंकि कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखती है, तो हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग है, तो यहाँ सर जो बी ऑप्शन है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये दोनों में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ज़्यादा तादाद जो है वो मेटल्स की है, उससे कम नॉन मेटल्स की और सबसे कम मेटलाइड्स हैं। द एलिमेंट विद हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में से आपने रिमूव करवाना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गैसियस फॉर्म में रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे याद रखें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ इनमें से सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रखता है। वैसे तरतीब जो है वो ये है कि बोरॉन की सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा बेरिलियम की है, उससे ज़्यादा कार्बन की है और सबसे ज़्यादा इन चारों में से ऑक्सीजन की है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और ये कैटायंस बनते हैं, तो फिर इसलिए इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो आयनिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जिनका बिहेवियर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, तो यहाँ पर जिंक के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं। कौन सा है जो इनमें से एम्फोटेरिक है, तो ये सोडियम और बेरियम के बेसिक हैं। सल्फ़र नॉन मेटल की वजह से ये एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। कौन सा है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो यहाँ से ये चूँकि जो नेगेटिव आयन है ये स्मॉलर इन साइज़ है, तो जो इसके साथ स्मॉलर साइज़ वाला होगा वो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा, ज़्यादा स्टेबल बॉन्डिंग बनाएगा, जो हाई लेटेस्ट एनर्जी होगी। लिहाजा यहाँ पर इनमें से मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो सबसे कम है, लिहाजा ये इनसॉल्युबल है। तो ऑक्साइड के केस में ऊपर से नीचे जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है, जिसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। इसमें +1 को एक्सक्लूड कर दें, बाकी ये 2 वालों को हम कंपेयर कर लेते हैं। चार्ज सेम है तो फिर साइज़ पे डिपेंड करेगा। सबसे कम साइज़ यहाँ मैग्नीशियम का है, लिहाजा मैग्नीशियम की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये याद रखना एक एबनॉर्मेलिटी है कि इसमें जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन में थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन जो है वो मुश्किल से होती है, यहाँ रेजिस्टेंस शो करता है ये, लिहाजा क्लोरीन हैलोजन्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना गैसियस स्टेट में, वो कहाँ पे रिक्वायर होगी, तो इसमें बेरिलियम है, कार्बन है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो ये बोरॉन है इसमें चूँकि 2s और 2p सब शेल जो है, तो वहाँ पे p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना ज़्यादा इजी एज कंपेयर टू s। तो ये बाकी फिर इधर लेफ़्ट से राइट हम जाएँ पीरियोडिक टेबल में, तो साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता जाता है, लिहाजा इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसमें मैग्नीशियम का अपने सेकंड ए ग्रुप में से सबसे कम होता है, तो इसमें उसकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उस वजह से ऐसा है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फ़र। तो यहाँ पर सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट इन चारों में से सबसे ज़्यादा है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जैसे मैंने पहले बताया
के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये एक एक चार्ज है, इनका साइज़ भी ग्रुप 1A में सेकंड ए ग्रुप की निस्बत ज़्यादा होता है, लिहाजा यहाँ क्लियरली मैग्नीशियम की हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरमीडिएट हाइड्राइड। ये जो मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड है ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड होता है, यहाँ से सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Which of one of the following does not belong to alkaline earth metals? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तीनों जो हैं ABC वाले ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। लेकिन ये जो है ये रेडॉन, ये वो ग्रुप 8A से बिलोंग करती है, नोबल गैसेस में ये शामिल है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं करती। ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एम्फोटेरिक होते हैं। 95 नंबर पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स हैं ये सॉल्युबल हैं। ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स हैं ये ऊपर से नीचे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है सल्फेट के केस में। तो बेरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चिली सॉल्ट पीटर हैज़ द केमिकल फार्मूला NaNO3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट जो डाईहाइड्रेटेड है 2 वाटर मालिक्यूल्स के साथ, ये जिप्सम इसको कहते हैं। डाउन सेल में जो हम प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वो सोडियम मेटल की करते हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि डाउन सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोवाइड करते हैं, अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन NaCl है, फ्यूज्ड NaCl है, इसमें नो वाटर इज़ मिक्स्ड। तो यहाँ पर कैथोड पे जो प्रोडक्ट है वो सोडियम मेटल है और एनोड का जो प्रोडक्ट है वो क्लोरीन गैस है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विच वन इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन डायाफ्राम सेल। कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन हासिल होता है, एनोड पे क्लोरीन गैस हासिल होता है, और इसके जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इस डायाफ्राम या नेल्सन सेल को वो कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द एलिमेंट हुज इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर नॉट मच अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है जिसकी इनऑर्गेनिक मिनरल ज़्यादा कसरत में नहीं पाई जाती? लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन की जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा कसरत में नहीं पाई जाती। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाइट्रॉन हैज़ द केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। याद रखें किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब इसमें ये ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अब ये मेटल्स हैं तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ सबसे एंड में आया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ये अल्कली मेटल्स में से जो पोटासियम है ना, नीचे वाले जो हैं ऊपर वाले नॉर्मल ऑक्साइड, उससे नीचे वाले पर ऑक्साइड, उससे नीचे वाले सुपर ऑक्साइड। तो ये पोटासियम जो है ये सुपर ऑक्साइड KO2 बनाता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। ये जो टाक है ये ग्रीजी टच की वजह से, ये इसको सोप स्टोन भी कहते हैं, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। इसका जो फार्मूला है वो Mg3H2SiO3 4 आइस कर लेते हैं। तो इसके बाद है विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। सबसे ऊपर वाली जो चीज़ है वो स्मॉल साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह लूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव। तो लिथियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है अल्कली मेटल्स में। नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले बताया। डाउन सेल में CaCl2 ऐड कर देते हैं NaCl में,
तो ये इसलिए ऐड करते हैं कि उसका जो 801 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम को हमको 100 डिग्री सी पर कंट्रोल्ड कंडीशन में अगर हम हीट करें तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, ये बेसिक नेचर की वजह से स्टमक की एसिडिटी की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? ये CO2 है, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, उसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। विच इज़ अप्लाइड ऑन वॉल्स एज वाइट वाश, ये लाइम वाटर जो है ये वाइट वाश के तौर पर यूज़ करते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, तो ये एल्युमिनियम को याद रखें। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन corresponds to an element of group 3a of the periodic table, तो ये आपने ये एंड वाले जो ये खासकर जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, चूँकि उसमें NS2 NP1 से लेकर 6 तक होने हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ग्रुप, यानी 4a के लिए यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 4, ग्रुप 5 के लिए 2 3 5 हो जाएंगे, ग्रुप 6 के लिए 2 4 हो जाएंगे, ग्रुप 7a अगर आ जाए तो 2 5 हो जाएंगे, और ग्रुप 8a के लिए 2 6 हो जाएंगे। P सब शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको तमाम याद होने चाहिए। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। अब सिलिकॉन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन तो ये इनके अबंडेंस पाई जाती है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स वगैरह पाए जाते हैं। सोडियम जो है वो इनके मुकाबले में इतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, तो यहाँ से B ऑप्शन इज़ करेक्ट। टिंकल किसका मिनरल है जी? बोरॉन का है। G4 ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये यहाँ पर मैंने लिख दिया इनके नेम, ताकि आपको इनके फार्मूले कहीं और किसी और फॉर्म में भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट जो है ये इसका G4 है एल्यूमिनियम का। B ऑप्शन इज़ करेक्ट। द एलिमेंट हैविंग लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो मेटल जैसी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम इंडियम गैलियम वगैरह मेटेलिक नेचर रखते हैं। ये बोरॉन जो है ये लेस दैन 4 यानी 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है, 3a से लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये मेटल नहीं है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की जो नेचर है वो अल्कलाइन है, क्योंकि जब हम इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस और साथ H3BO3 अर्थ बोरिक एसिड एक वीक बेस, तो एज अ होल जो नेचर है वो इसकी अल्कलाइन है। विच इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। बोरेक्स, टेट्रा बोरिक एसिड, बोरिक एनहाइड्राइड, ये बोरेक्स जो है वो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। A ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ लिथार्च। ये जो PbO है लेड ऑक्साइड, ये लेड मोनोऑक्साइड हम कह सकते हैं इसको, ये जो A ऑप्शन है ये करेक्ट है, लिथार्च। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रखते हैं, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ इनके चार्जेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड। द मेटल विच डज नॉट गिव बोरेक्स बी टेस्ट। बोरेक्स बी टेस्ट कलर्ड आयन्स जो हैं वो देते हैं, जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, मैंगानीज 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। इसमें एल्यूमिनियम जो है वो कलर्ड कैटायन नहीं है, तो यहाँ पर D ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। बोरेक्स बी टेस्ट में व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद कोबाल्ट ऑक्साइड इट फॉर्म्स बीड्स ऑफ। कोबाल्ट कौन सा बीड बनाएगा? ब्लू कलर का बनेगा, और ये भी याद रखना कि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। ब्लू कलर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। कॉलन इज़ अ मिनरल ऑफ। एल्यूमिनियम की मिनरल है कॉलन, क्ले, तो ये D ऑप्शन इज़ करेक्ट। व्हेन H3BO3 रिएक्ट्स विद NaOH द साल्ट मोस्टली फॉर्म्ड इज़। तो ये याद रखना कि जो कास्टिक सोडा है ये बोरिक एसिड के साथ मिलकर बोरेक्स बना देता है, Na2B4O7। C ऑप्शन इज़ करेक्ट। फार्मूला ऑफ सोडियम बेरिलेट इज़ Na2BeO2।
Formula of asbestos is CaMg3SiO3 for rice. The observed bond length of carbon oxygen in CO2 is 115 picometer. Out of all the elements of group 5A, the highest ionization energy possessed by, ये नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। और द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिड्यूसेस HNO3, यानी जब HNO3 रिड्यूस्ड हो जाता है तो फिर ये ब्राउन गैस जो बनती है वो NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर शोन बाय द एलिमेंट टिलोरियम, सल्फर, सिलीनियम, पोलोनियम। ये ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं। इनमें टिलोरियम के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लिहाजा A ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज़ होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। ये जो लेड चैम्बर प्रोसेस होता है ना उसमें NO बतौर कैटलिस्ट के यूज़ होता है, तो इसको याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्राउन रिंग विद FeSO4, ये रिंग टेस्ट है तो इसमें यहाँ NO जो है ये कंबाइन होता है तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट ये ब्राउन कलर का बनता है रिंग। B ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच मेटल इज़ रेंडर्ड पैसिव बाई HNO3, कोबाल्ट जो है वो रेंडर्ड पैसिव हो जाती है। विच ऑफ द एलिमेंट्स गिव एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स याद रखना एसिडिक होते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। गोल्ड एक्वा रीजिया में डिज़ोल्व हो जाता है, कौन सा हैलाइड बनता है तो वो AuCl3 बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 48% ऑक्सीजन, तो इनमें सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम पर मोल है। इसमें जो कैल्शियम है वो 40 है तो 40%, कार्बन 12 है तो 12%, ऑक्सीजन 16 × 3 48% डायरेक्ट, तो ये यहाँ पर B ऑप्शन इज़ करेक्ट। द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाई, तो ये ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, तो जो एंटीमनी है वो इनमें सबसे बिलो लाई करता है, तो लिहाजा B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज़ द वीकेस्ट एसिड इन द सॉल्यूशन, ये जो HF है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है वीकेस्ट होता है। इनमें जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो HI है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो याद रखना HI हैलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा रिएक्ट, उसके बाद HBr, फिर HCl और फिर HF। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स HF, HBr, HCl, HI, तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो एनहाइड्राइड ऑफ HCl4 पर क्लोरिक एसिड का जो एनहाइड्राइड है वो Cl2O7 बनता है। इसमें वाटर ऐड कर दें वापस वही एसिड बन जाता है, ये भी याद रखना। बाजू का आ जाएगा Cl2O7 में वाटर ऐड करें तो फिर कौन सी चीज़ बनेगी, तो जो इसका एनहाइड्राइड है वापस उसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर, किस में से हम क्लोरीन पास करें उसके साथ रिएक्शन हो तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हम यूज़ करते हैं। विच हैलोजन अकर्स नेचुरली इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आयोडीन है ये शो करता है। याद रखें फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि अभी तक कोई इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही एलिमेंट है फ्लोरीन, और ये पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा, ये भी याद रखें। तो इन ऑप्शन में जो आयोडीन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आयोडीन यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन लेस देन आयोडीन, बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की लेस देन फ्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की लेस देन ब्रोमीन। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी याद रखें ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की जो है वो कम होती है, तो फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है, ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज्ड, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आउट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर शोन बाई, ये ऊपर से नीचे जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, चूँकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज़ होते हैं कि इंक्रीज़, अभी मैंने बताया कि ऊपर से नीचे साइज़ के इंक्रीज़ होने से, पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से लंदन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, तो ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज़ प्रेजेंट एट टेफ्लॉन, ये फ्लोरीन जो है वो टेफ्लॉन में पाई जाती है। विच इज़ यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन, ये टेफ्लॉन जो है ये पॉलीमर यूज़ होता है। क्लोरीन वाटर में ऐड करते हैं टू किल बैक्टीरिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से डाइट में कौन सी बीमारी होती है, गॉइटर जिसे हम कहते हैं। हैलोजन एसिड गैसियस स्टेट में फाउंड होता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो मोनोमर और हेक्सामर में कौन होता है, ये HF जो है ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मोनोमर और हेक्सामर फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरस एसिड कौन सा है, ये HClO2, याद रखें HClO हाइपोक्लोरस एसिड, ये क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये तमाम के नेम्स आपको आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ये क्लोरीन, DDT में इसको हम यूज़ करते हैं। वीकेस्ट ऑक्सी एसिड जो है वो HClO, इससे ज़्यादा HClO2, फिर उससे स्ट्रॉन्गर HClO3, उससे स्ट्रॉन्गर HClO4। अल्फ़ा डीके यानी अल्फ़ा रेडिएशन एमिट होती हैं, रेडियम से एमिट हो तो क्या बनता है, रेडॉन बनता है, याद होना चाहिए, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इन डिस्चार्ज ट्यूब नियॉन ग्लोज, नियॉन का कलर रेडिश होता है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन में क्रिप्टॉन यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग मीडियम इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हीलियम यूज़ करते हैं। नोबल गैस फार्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, ये जो ऊपर से नीचे हम जाएँ ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, तो लूजली हेल्ड होते जाते हैं, उनको वहाँ से एक्साइट करना और बॉन्डिंग बनाना इजी होता जाता है, लिहाजा ये ज़ीनॉन जो है सी ऑप्शन, इसके ज़्यादा जो है ना वो कंपाउंड्स हैं, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच वन इज़ अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये याद रखें कि दो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ऐसे 3B जिसमें सेकेंडियम और यट्रियम और लैंथनम हैं, इनमें जो D है वो 1 होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तो फिर वहाँ पर इनमें D इन्वॉल्व नहीं होता, लिहाजा वो नॉन टिपिकल। दूसरे हैं जो सेकंड B के एलिमेंट्स हैं, उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, उनमें D10 होता है और S2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने से इनकी कॉमनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये 6 एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये नॉन टिपिकल हैं, सेकेंडियम, यट्रियम और लैंथनम, और इधर जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो जिंक यहाँ पर नॉन टिपिकल है। इनमें कौन है जो टिपिकल है, ये सेकेंडियम भी नॉन टिपिकल, यट्रियम भी नॉन टिपिकल, रेडियम वैसे भी ट्रांजिशन फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो ये कोबाल्ट जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इन पे डिपेंड करती हैं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लाटिनम इन PT
C2O4 ट्वाइस 2 नेगेटिव। यहाँ ये याद रखें, ये जो ऑक्सलेट आयन है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एक ऑक्सलेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो लिहाजा ये डायरेक्ट ये नंबर देख कर ना कोऑर्डिनेशन नंबर सिलेक्ट कर बैठना। तो ये जो मोनोडेंटेट हैं लिगेंड है उनके लिए तो ये तादाद जो इतनी होती है वो ठीक होती है। जैसे नीचे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सियानो है साइनाइड है ये मोनोडेंटेट है, एक पेयर डोनर है, तो ये तो ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल को डोनेट करेंगे। तो लिहाजा प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, तो ये अब -2 मल्टीप्लाई 2 -4, तो यहाँ जो प्लाटिनम है वो +2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, यहाँ पर 6 है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन से एलिमेंट पे एंड होती है? सेकेंडियम से शुरू होती है, तो ये जिंक पे जाकर एंड होती है। 30 इसका है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डज नॉट वेरी विद द रेगुलर पैटर्न, बाइंडिंग एनर्जी, कोवेलेंट रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, कटायनिक रेडियस, यानी पॉजिटिव आयंस का बनना। इनमें वेरिएशन जो है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं है, लिहाजा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके एटॉमिक नंबर और इनमें डी और एस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो तो फिर बड़ी आसानी से आप पता चला सकते हैं कि किस में कितने अनपेयर्ड हैं। तो यहाँ पर मैंगनीज़ 2 पॉजिटिव में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ आयरन, हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नीटाइट, कैसिटराइट कोई और नहीं आयरन की, यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एसिडिफाइड KMnO4X है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट।